एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हाल ही में एसएससी ने कांस्टेबल जीडी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया था। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 27 अक्टूबर 2022 यानी 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनके मन में पोस्ट प्रेफरेंस को लेके कई तरह के डाउट आ रहे हैं। सबसे पहले तो पोस्ट की प्रेफरेंस है वो देनी कैसे है और पोस्ट प्रेफरेंस देते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आपको जो मन में आया वो दे दिया। काफ़ी चीज़ों पर हमें जो है ध्यान देना होता है पोस्ट की प्रेफरेंस देने से पहले। तो इन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनको भी पोस्ट की प्रेफरेंस देते समय कोई परेशानी का, कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस देते समय हमारे मन में जो डाउट आता है वो किन चीज़ों से क्लियर होता है। सबसे पहले तो हमें वैकेंसीज देखनी चाहिए कि वैकेंसीज कहाँ पर ज़्यादा हैं। कहीं पर किसी पोस्ट की वैकेंसीज 10 होंगी, किसी के लिए 15 होंगी, किसी के लिए 20 होंगी। तो पहला जो हमारे मन में थॉट आता है वो ऑब्वियसली यही आएगा कि भाई 20 वैकेंसी वाले को हम पहली प्रेफरेंस देंगे। जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज है वहाँ पर हमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा प्रेफरेंस जो है वो हम देंगे उससे कम वाली को, तीसरा प्रेफरेंस देंगे सबसे कम वाली को। लेकिन सिर्फ यही चीज़ क्या मैटर करती है? क्या सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज को ही देखकर प्रेफरेंस देनी चाहिए? नहीं। वैकेंसीज के बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है कि हमारे मन में, हमारे अंतर आत्मा क्या बोलती है। जीडी में अगर आप जाएंगे तो आपका आईटीबीपी भी है, एसएसएफ भी है, आपका सीआरपीएफ भी है, सीआईएसएफ भी है। हम कौन सी जॉब करना चाहते हैं? अब हर कोई तो एक जैसी जॉब नहीं करना चाहता है। जीडी में कई तरह की वैकेंसीज हैं तो हर कोई अलग अलग जगह जाना चाहता है। तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मान ली सपोज मैं आपको आगे ही बता दूंगा, ये 1 2 3 4 5 6 तरह की पोस्ट है। अब यहाँ पर आपने प्रेफरेंस, आपकी फेवरेट जो पोस्ट है वो है 4 नंबर की। मान लिया आपने पहली प्रेफरेंस 4 नंबर को दी। हाँ, अब मान लीजिए 4 नंबर को प्रेफरेंस आपने पहली दी, दूसरी प्रेफरेंस आपने दी 3 नंबर को, तीसरी प्रेफरेंस आपने दी 1 नंबर को। अब देखिए यहाँ पर इसकी कट ऑफ गई 80, इसकी कट ऑफ गई 75, इसकी कट ऑफ गई 70। आपने स्कोर करा 75। अब आपने प्रेफरेंस पहली दी थी इसको 80 नंबर वाले को। अब आपने 80 कट ऑफ तो क्लियर नहीं कर पाई। अब क्या, आपका सब मेहनत बेकार, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो पहली प्रेफरेंस दी थी उसकी कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन जो आपने दूसरी प्रेफरेंस दी है उसकी कट ऑफ तो आपने क्लियर करी ना। तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसको लेकर आपको डाउट नहीं रखना है कि भाई मैं यहाँ पर 10 वैकेंसी वाले को अपनी पहली प्रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर ये मेरी क्लियर नहीं हुई तो मेरा काम खराब हो जाएगा। नहीं, आप को कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आपको कोई दूसरी पोस्ट मिल जाएगी, बस आपकी प्रेफरेंस वाली पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। तो दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि हम कौन सी जॉब के लिए सूटेबल हैं, हम कौन सा काम करना चाहते हैं, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहनी चाहिए। फिर जॉब लोकेशन की बात आती है। बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनको बॉर्डर पर तैनाती मिले, वो बॉर्डर पर जाके तैनात रहें, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह में। और बहुत से कैंडिडेट चाहते हैं कि उनको ऑफिस टाइप की जॉब मिल जाए, जैसे कि आपका एनसीबी जो नारकोटिक्स ब्यूरो में आई है, ऑफिस टाइप की जॉब मिल जाए, एक ही स्टेट या एक ही शहर की जॉब उनको मिल जाए। या मतलब बॉर्डर पर जॉब जो ना हो वो उनको मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है। इसको डिटेल में भी जानेंगे आगे। प्रेफरेंस देनी कैसे है, ये फॉर्म फिल करेंगे ना जब आप, तो वहाँ पर आपको पोस्ट की प्रेफरेंस देनी होगी। यहाँ पर आपको ABCD इस तरह से फिल करना होगा। पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा, वहाँ पर आपको हर पोस्ट का जो है नंबर दिया होगा, आपको भरना होगा। जैसे ABCD, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं भरना आपको। FG, इस तरह से आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पर उसको कन्फर्म करना होगा। जैसे कि A का मतलब है BSF, बी का मतलब है सीआईएसएफ, सी का सीआरपीएफ, डी का एसएसबी, ई का आईटीबीपी, एफ का असम राइफल्स, जी का एनसीबी, एच का है आपका एसएसएफ।
तो सबसे फेवरेट अगर आपका है, आप चाहते हैं कि आपको भाई एनसीबी में पोस्ट मिले, तो सबसे पहला वाला जो कॉलम है इसमें आपको क्या भरना होगा, इसमें आपको जी भरना होगा। फिर आप चाहते हैं दूसरे नंबर पर बीएसएफ, तो यहाँ पर आपको ए भरना है। तो पहली प्रेफरेंस आपकी जी यानी एनसीबी हो गई, दूसरी प्रेफरेंस आपकी हो गई ए यानी बीएसएफ। इस तरह से प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था ना शुरू में, पहला फैक्टर क्या था, वैकेंसीज। अब देखिए यहाँ पर बीएसएफ में वैकेंसीज है क्या है, 10,497। सबसे ज्यादा वैकेंसीज दिख रही हैं, तो झट से आपने बीएसएफ में पहली प्रेफरेंस दे दी। नहीं भाई, सोच लीजिए ना, आपको बॉर्डर पर तैनाती चाहिए है, पहली बात, बॉर्डर पे आप चाहते हैं, दूसरी बात, तीसरी बात आपकी ये है कि आप कौन सी टाइप की जॉब चाहते हैं आप। अब देखिए, सबसे पहले जैसे बहुत से कैंडिडेट्स इस बार बोल रहे हैं भाई एनसीबी भरेंगे। एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नारकोटिक्स ब्यूरो के जो सेंटर होंगे या जो हेडक्वार्टर वगैरह जो होंगे वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। रेड बेट डालने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली आपका काम क्या है, ऑफिस में होगा। आपको बॉर्डर पे नहीं जाना है, आपको कहीं पर भी ऐसा बॉर्डर वगैरह पे या नाकों वगैरह पे आपको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स जो है प्रेफरेंस अपनी क्या है, पहली प्रेफरेंस एनसीबी दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो पोस्टिंग है वो एयरपोर्ट वगैरह पे लग जाए, आप एयरपोर्ट वगैरह पे लग जाए, एयरपोर्ट वगैरह में भी कोई आपका पैसा नहीं है, आपको एयरपोर्ट में या जो पीएसयूज वगैरह है उसमें जाना है आपको सिर्फ, तो आप सीआईएसएफ में भर दीजिए। इंडस्ट्रीज़ में, पीएसयूज में वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आप सीआईएसएफ में प्रेफरेंस भर दीजिए। ये चीज़ हो गई आपकी। फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई आप वीआईपी वगैरह की सिक्योरिटीज़ में रहें तो आप सीआरपीएफ में भर दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करनी है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो वैकेंसीज आपका एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इकलौता फैक्टर नहीं हो सकता है, आपको कई चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सैलरी को ऊपर कोई यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकता, क्योंकि सैलरी सभी की सेम है, सैलरी जो है वो सभी की सेम यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि देखिए 21,700 जो है वो सभी की बेसिक पे रहेगी। थोड़े क्या है, रिस्क अलाउंस वगैरह अलग हो जाते हैं, बाकी सैलरी सभी में जो है वो आपकी सेम रहेगी। तो प्रेफरेंस भरते समय आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल से मैच करिए, पहले आप किस टाइप की जॉब प्रोफाइल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऑफिस जॉब हो तो एनसीबी पहली प्रेफरेंस दीजिए। आप चाहते हैं कि आप किसी इंडस्ट्री में या एयरपोर्ट वगैरह पे आपकी पोस्टिंग हो जाए तो सीआईएसएफ को भरिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में किसी बीआईपी वगैरह की जो है ड्यूटी करने को मिले तो आप यहाँ पर सीआरपीएफ में जो है वो भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेक्रेटेरिएट में आपकी जॉब लगे तो आप जो है एसएसएफ में भर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रेफरेंस देनी है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने अपनी पहली प्रेफरेंस दी एनसीबी को, दूसरी प्रेफरेंस आपने दी यहाँ पर अपनी सीआईएसएफ को, तीसरी प्रेफरेंस आपने सीआरपीएफ को दी, चौथी प्रेफरेंस आपने एसएसएफ को दी, पांचवी असम राइफल्स को दी, छठवीं आपने दी एसएसबी को, सातवीं आपने दी आईटीबीपी को, आठवीं आपने दी बीएसएफ को। अब कट ऑफ की बात करते हैं। एनसीबी कट ऑफ गई 90, इसकी गई 85, असम राइफल्स की 80 गई, आईटीबीपी की 75 गई, एसएसबी की 70 गई, सीआरपीएफ की 65 गई, सीआईएसएफ की 60 गई और बीएसएफ की 55 गई। आपके नंबर कितने आए? आपके नंबर आए 70। अब भाई आपने प्रेफरेंस तो दी थी 90 नंबर वाले को, अब आपके 70 ही नंबर आए। अब आपका क्या होगा? आपका साल बेकार, जीडी का एग्जाम खराब। नहीं भाई, फिर से मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये 90 वाला कट ऑफ भले क्लियर नहीं किया, 80 वाला भी नहीं किया, 85 वाला भी नहीं किया, लेकिन आपने ये 70 वाले, 65 वाले, 60 वाले, आपने जो 70 वाली कट ऑफ जहां पर आपकी मैच होगी, जैसे एसएसबी, आपने एसएसबी जो दिया होगा वो आपको मिल जाएगा। या आपने दूसरी प्रेफरेंस अपनी सीआईएसएफ दी थी ना, सीआईएसएफ की कट ऑफ तो 60 गई है, तो भाई आपको पहली प्रेफरेंस नहीं मिली, लेकिन आपको दूसरी प्रेफरेंस जो है सीआईएसएफ वो मिल गई है। तो अगर आपने जो प्रेफरेंस दी है या जो कट ऑफ गई है वो कट ऑफ अगर क्लियर करी है तो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिल जाएगी।
तो उसमें आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस आपने कोई भी दी हो, लेकिन आपने अगर कट ऑफ क्लियर किए तो भले ही आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उससे कट ऑफ आपकी कम रही हो, आपके मार्क्स कम रहे हो, लेकिन आप जहां पर भी स्टैंड करते हैं वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये चीज यहां पर क्लियर है। तो किस तरह से पोस्ट की प्रेफरेंस आपको भरनी है वो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने को लेकर यहां पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो वैकेंसी सिर्फ एक आपका जो है उसको देखकर आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देनी है। आप जिस पोस्ट के लिए आपको लगता है आपकी बिल्कुल सूटेबल है, यही पोस्ट आपके लिए बनी है, उस पोस्ट को प्रेफरेंस दीजिए सबसे पहले। भले ही उसमें 10 वैकेंसीज ही क्यों ना हो, वैकेंसीज मैटर नहीं करती हैं। अगर आप उस 10 पोस्ट वाली कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो 10,000 वाली को तो आप में मिल ही जाएगा बाद में। वो तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस जो है वो तो आपको मिल ही जाना है। तो कोशिश तो अपनी जो फेवरेट पोस्ट है उसके लिए कीजिए ना। वैसे सभी अच्छी है, लेकिन आपकी हर किसी का एक फेवरेट होता है ना। किसी का बीएसएफ होगा, किसी का एनसीबी होगा। तो आपकी जो फेवरेट पोस्ट है उसके लिए प्रेफरेंस अपनी दीजिए पहली। तो इस तरह से आपको पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है, ये चीज क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ना है। अभी देखिए नारायण परिंदे सेल चल रही है, जहां पर आपको धमाका पैक में 3 एग्जाम्स की तैयारी एक सब्सक्रिप्शन में करने का मौका मिल रहा है। यानी आप एसएससी, बैंकिंग और रेलवे इन तीनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स की गाइडेंस आपको मिलती है। 60+ कोर्सेज आपको मिलते हैं सुपर टीचर्स के, एसएससी, बैंक और रेलवेज के। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, करंट अफेयर, डाउट रिवीजन, स्ट्रेटजी सेशंस मिलते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स मिलते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रैक्टिस की मिलते हैं। और ये सब कुछ आपको बहुत ही किफायती रेट पर मिलता है। 6+6 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,427 रुपए का। यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये देखिए 928 रुपए में आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यानी आप मानिए 75 रुपीज ऑलमोस्ट आपको प्रति महीने देने हैं इन 3 एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तो इतनी वैकेंसीज ऐसे ऑफर द्वारा नहीं मिलेंगे। जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू कीजिए। सेशन को खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।